हेलो फ्रेंड्स, आप एसआईपी या लमसम किसे चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? यह आपके फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनल पसंद पर निर्भर करता है। एसआईपी में समय के साथ रेगुलर और निर्धारित इन्वेस्ट होता है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम रहता है। लमसम में एक बार में ही बड़ी राशि इन्वेस्ट की जाती है। एसआईपी एक तरीका है जिसमें आप रेगुलर अंतराल पर निर्धारित अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एसआईपी किन कंडीशंस में प्रॉफिटेबल है, आइए जानते हैं। नंबर एक, लॉन्ग टाइम पीरियड। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, तो एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है। नंबर दो, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्ट। एसआईपी आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करती है। हर महीने निर्धारित अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के नज़दीक हो सकते हैं। नंबर तीन, स्मॉल अमाउंट। सम के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन एसआईपी के ज़रिए आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने गोल्स की ओर बढ़ सकते हैं। नंबर चार, लो रिस्क। एसआईपी से आपको एवरेजिंग कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे बाजार ऊपर है तो हाई एनएवी में आपको कम यूनिट मिलेंगी, और बाजार किसी महीने नीचे है तो कम एनएवी प्राइस में आपको म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। इससे आप अपने रिस्क को कम करते हैं। लमसम किन कंडीशन में प्रॉफिटेबल है, चलिए जानते हैं। नंबर वन, लॉन्ग टाइम पीरियड। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो लमसम भी अच्छा ऑप्शन है। नंबर दो, मार्केट रिसर्च। अगर आप मार्केट कंडीशन को अच्छी तरह से समझकर इन्वेस्ट करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांस हैं। नंबर तीन, वन टाइम इन्वेस्ट। लमसम में आप एक बार इकट्ठा इन्वेस्ट करते हो। नंबर चार, बिग अमाउंट। अगर आपके पास किसी सोर्स से अच्छा अमाउंट मिलता है और मार्केट कंडीशन अनुकूल है तो लमसम अच्छा ऑप्शन है। नंबर पाँच, रिस्क टॉलरेंस। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, तो लमसम इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अब हम एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से एसआईपी और लमसम की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि 500 रुपये पर मंथ 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 10 वर्ष में टोटल इन्वेस्ट अमाउंट 60,000 रुपये हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न 1,08,129 रुपये और टोटल वैल्यू 1,68,129 रुपये हो जाएगी। इस एसआईपी को यदि 15 साल तक रेगुलर करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 90,000 हो जाएगी। एस्टिमेटेड रिटर्न 3,69,604 रुपये और टोटल वैल्यू 4,69,604 रुपये हो जाएगी। इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक रेगुलर करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 हो जाएगी। एस्टिमेटेड रिटर्न 10,51,744 रुपये और टोटल वैल्यू 11,71,744 रुपये हो जाएगी। इस एसआईपी को यदि 30 वर्ष तक रेगुलर करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये हो जाएगी। एस्टिमेटेड रिटर्न 69,82,645 रुपये और टोटल वैल्यू 71,62,645 रुपये हो जाएगी। और इस एसआईपी को 2 साल और यानी 32 साल तक रेगुलर करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,92,000 हो जाएगी। एस्टिमेटेड रिटर्न 1,61,552 रुपये और फाइनल वैल्यू 1,02,53,552 रुपये हो जाएगी। अब यदि हम लमसम कैलकुलेट करें, जैसे 60,000 रुपये इकट्ठा 18% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एस्टिमेट रिटर्न 2,54,030 रुपये और टोटल वैल्यू 3,14,030 रुपये हो जाएगी। इस लमसम को यदि 15 साल तक रखते हैं तो एस्टिमेट रिटर्न 6,58,425 रुपये और टोटल वैल्यू 7,18,425 रुपये हो जाएगी। इस लमसम को यदि 20 साल तक रखते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न 15,83,582 रुपये और टोटल वैल्यू 16,43,582 रुपये हो जाएगी। इस लमसम को यदि 30 साल तक रखते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न 85,42,238 रुपये और टोटल वैल्यू 86,02,238 रुपये हो जाएगी। इस लमसम को यदि 1 साल और यानी 31 साल तक रखते हैं तो एस्टिमेट रिटर्न 1,90,641 रुपये और टोटल वैल्यू 1,01,50,641 रुपये हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद अब आप यह डिसीजन ले सकते हैं कि एसआईपी या लमसम में आप क्या पसंद करोगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।
इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।